हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे 12th में आ चुके होंगे और उनका एग्ज़ाम 11 का ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कुछ ऐसे चैप्टर जो मैथ्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर वाइज वेटेज कितना है वो भी हमको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि चैप्टर वाइज वेटेज अगर आपको समझता है तो आसानी से आप एग्जाम में गुड मार्क्स गेट कर सकते हैं। और कौन कौन से चैप्टर है जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं 12 के अंदर। ठीक है, चलो चैप्टर वाइज वेटेज देखते हैं कौन कौन से चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे बच्चों बात करूँ तो दुनिया भर के चैप्टर से आपके टोटल 15 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है मैथमेटिकल लॉजिक है ना। इसके अंदर देखो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड भी होता है। यहाँ पे देखो लीनियर प्रोग्रामिंग तक पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक चैप्टर नंबर 15 तक जो 8 से 15 तक पार्ट सेकंड है। ठीक है, ये आपको समझना है। विथ ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग। पेपर देखो बच्चों, आपका 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है। 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। ऑप्शन के साथ टोटल मार्क्स देखेंगे तो 112 मार्क्स टोटल पेपर में आता है। ठीक है, विथ ऑप्शन की बात हो रही है। ठीक है, 56 मार्क्स पार्ट फर्स्ट से, 56 मार्क्स पार्ट सेकंड से आता है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखो सबसे आसान चैप्टर जो है मैथमेटिकल लॉजिक होता है, सबसे आसान चैप्टर होता है। ये 8 मार्क्स का है। फिर मैट्राइसिस, ये भी आसान है। ठीक है, 6 मार्क्स। ये दोनों 8 से 14 ये फोकट के मार्क्स होते हैं। वैसे भी आपको मालूम है 80 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लाना है? सिर्फ 28 मार्क्स लाना होता है पास होने के लिए। एग्जाम में पास होने के लिए सिर्फ 28 मार्क्स लाना होता है 80 में से, तो आप एग्जाम आसानी से पास कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है बच्चों? 11 का जो पार्ट है उसी के आगे को थोड़ा सा एक्सपांड करके बताया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्चुअली बोला जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 12th वाला 11 से भी आसान है। ठीक है, इसमें बहुत ईजी है, बहुत कम एक्सरसाइज है। 3 एक्सरसाइज में चैप्टर खत्म कर दिया और टोटल 10 मार्क्स इसमें से आता है। तो बहुत आसान चैप्टर है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक और बात, हमारे चैनल पे आपको लगातार मैट्राइज से जो भी चैप्टर सारे मैथ्स के लेक्चर्स में करा के दूंगा, हर क्वेश्चन कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो मैं आपको छोड़ने वाला हूँ। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं, सारे लेक्चर देखना है और अच्छे से देखना है। और मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा, अगर आप आगे एमएसटी सेट के एग्जाम देने वाले हो या फिर आईआईटी जेईई का देने वाले हो, वहां पे बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। ये भी समझ लो कि 11 का स्ट्रेट लाइन है, उसके आगे का पार्ट है। ये पूरा का पूरा 6 मार्क्स का चैप्टर है। फिर उसके बाद बात करते हैं वैक्टर्स। वैक्टर्स 12 मार्क्स का है, जो 11th में आपका वैक्टर्स आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, आप 12th में उसी का पार्ट समझ लो। फिर उसके बाद करते हैं लाइन और प्लेन, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन। ठीक है, उसके बाद लाइन प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग है, बहुत इजी है। ये कितना है? 9 मार्क्स का। तो आपको समझ में आया सबसे ज्यादा जो वेटेज वाला चैप्टर है 12 मार्क्स का वेक्टर है। वेक्टर सबसे ज्यादा वेटेज है और बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है, बट मैं उसको आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे पार्ट सेकंड चालू हो जाता है चैप्टर नंबर 8 से, है ना। यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन 9 मार्क्स का है। उसका एप्लीकेशन वो भी 9 मार्क्स का है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वो भी 9 मार्क्स का, ये दोनों मिला के 18 मार्क्स। फिर 10 मार्क्स का आ जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और उसके बाद 6 मार्क्स का उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाता है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो 4 मार्क्स का चैप्टर है। फिर इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो 8 मार्क्स का चैप्टर है आपका। ठीक है, अच्छा ये सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरा पार्ट सेकंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप परफेक्ट करते हो, ये सारे परफेक्ट करोगे तो एक के बाद एक सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चों को ये टफ पड़ता है, बट मैं उसको आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। डेफिनेटली आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 14वां प्रोबेबिलिटी, जो 11th में पढ़े तो उसी के आगे का पार्ट है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, 5-5 मार्क्स का, छोटे छोटे चैप्टर, बहुत आसान है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको लगातार जो नए वीडियोस मैं डालूंगा मैथ्स के, उसके अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन करके रखो। ठीक है, वहाँ पे नए कुछ नोट्स वगैरह भी मैं डालूंगा 12 के, जो बाकी सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके भी नोट्स आपको वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दो, ताकि फौरन नोटिफिकेशन आ जाए। आपको नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी नहीं, तो आप सिर्फ सब्सक्राइब करके रखोगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा नए वीडियो के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।